हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग 2023 822 ईए पर विचार करते हैं। सेक्शन ए के 16 या 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके आप देखते चलिए। आज सेक्शन ए के सभी प्रश्न यानी 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखें बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पर विचार करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से सेक्शन ए के आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सेक्शन ए 2023 822 ईए, ये आपका पेपर कोड, जिसके प्रश्नों को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अब क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया भाई, क्या दिया है आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला है कि 15 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 15 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन आपको दिया है। एक्स बार जिसको आप कहते हो, ये आपको दिया है भाई 45.6 किलोग्राम। और फिर आपसे कहा है उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना भाई? उनके भारों का योगफल आपको प्राप्त करना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला आपको दिया है कितना भाई? ए आपको दिया गया है यहां पर, ए आपको दिया है कितना बेटा? 457.2 किलोग्राम। बी आपको दिया गया है 475.2 किलोग्राम। सी दिया है आपका 547.2 किलोग्राम एंड डी दिया है आपको 754.2 किलोग्राम। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। समांतर माध्य आपको दिया गया है, आपको उनका कुल भार प्राप्त करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास होता है, आप अच्छी तरह से परिचित हैं। देखो बेटा, यहां पर यन दिया है कितना आपको? 15 व्यक्ति दिए हैं, एक्स बार की वैल्यू दी गई है, आपको योगफल निकालना है यानी सिग्मा एक्स आपको फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है भाई? एक्स बार यानी समांतर माध्य सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इस फार्मूले का यूज करोगे तो ये जो सिग्मा एक्स है क्या है? योगफल है, और वही योगफल आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप ध्यान दें, यहां पर एक्स बार की वैल्यू होगी 45.6 इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी 15। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा एक्स इक्वल टू 45.6 इंटू 15। 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 5 80 और 4 84। ठीक है, एक सेकेंड, ये 45.6 ही आपको दिया गया है। ठीक, 45.6 किलोग्राम। तो आप देखो 45.6 किलोग्राम आपको दिया है, और व्यक्ति कितने दिए हैं बेटा? यहां 12 व्यक्ति दिए हैं। सॉरी, कितने व्यक्ति दिए गए हैं? 12 व्यक्तियों की संख्या प्रश्न में आपकी 12 दी गई है, इसलिए यहां n की वैल्यू कितनी? 12 हो जाएगी। यहां भी आपकी 12 हो जाएगी। अब आप देखें 12 × 72 हो जाएगा, 7 आपका कैरी हो गया, हासिल हो गया। 12 पंच 60, 7 67 हो जाएगा, और 12 चौक 48, 2 50, 4 54, 547.2 किलोग्राम आपको प्राप्त हुआ। तो अब आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होगा। आपको क्लियर हो गया, ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया था, आपको उनका योगफल प्राप्त करना था। तो ये फार्मूला आपका होता है जिस पे वैल्यू पुटअप करोगे और आपको ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी भाई? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखो भाई, यहां पर 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3, 4, 6 एंड एक्स का समांतर माध्य 5 है। कितना भाई? 5।
तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको दिया है भाई a इक्वल टू आपको दिया है 5 b c d। चार ऑप्शन आपको दिए हैं 2 7 और 3। ये भी उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल चुका है ना। इसको भी आप उसी फार्मूले से आप टेकअप करोगे, उसी फार्मूले से आप इसको भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर दिया क्या भाई 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू कितनी दी है 4। अब आप देखो x बार आपको दिया गया है कितना 5, ये समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन आपको 5 दी गई है। तो इसमें आप देखो फार्मूला यूज कर लो भाई, बार x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन कितना n। बार x की वैल्यू कितनी दी गई 5, सिग्मा x मतलब 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x होल बाई, यहां पर आपको मिल गया कितना 1 2 3 4, नंबर कितने हैं भाई 4। ये हो जाएगा 5 4 जा कितना 20, 6 4 10 3 13 प्लस x। आप ऐसे लिख सकते हो भाई 20 माइनस 13 इक्वल टू कितना x इक्वल टू कितना 7। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट है। तो देखें ये क्वेश्चन कितने आसानी से आपसे लगते जा रहे हैं। अगर बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूला खुद रट जाएगा, है ना। तो आपको प्रश्नों को लगाने हैं, इनको टेकअप करना है, कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है, अपने आप ही अपने रास्ते को पकड़ लेंगे। आपको बहुत इसमें फिर एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 17 पर चल रहा हूं, उसको आप देखें। सत्र 2023 822 EA का क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपसे बोला है 17 भाई एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना है x माइनस 1/x का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर भैया इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है, इसका विविक्तिकर आपको निकालना है। और इसमें वैल्यू आपको दी गई क्या भाई ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड 3 4 एंड 5। देखो बेटा इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, विविक्तिकर आपको प्राप्त करना। तो विविक्तिकर होता क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। विविक्तिकर होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट तो किया जाए। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये नहीं है। तो पहले इस इक्वेशन को आप द्विघात समीकरण में क्या करोगे, चेंज करोगे। लुक इसका दिखना चाहिए भाई। तो आपको मिला क्या भाई x माइनस 1/x इक्वल टू 1 आपको दिया है। तो अब देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओगे तो पहले आप x एलसीएम ले लो। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1। अब आप देखें इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x, इधर ट्रांसफर करोगे प्लस में है तो इधर आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट आपका द्विघात समीकरण आपको बन गया। अब इसकी तुलना करें, कंपेयरिंग करें किससे, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या होता भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन होता है, a होता है। तो a की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 1 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b है, b की वैल्यू यहां -1 हो गई। एंड c की वैल्यू आपको मिल गई कितनी -1। तो अब आपको ये वैल्यू a b c की वैल्यू मिल गई। अब आपको d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। इसको d को कहते हो विविक्तिकर कहते हो। क्या कहते हैं, विविक्तिकर। d इक्वल टू होता है कितना, v स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन होती है, हमने आपको पहले ही बताया। रियल रूट्स की कंडीशन में लग रहा है, ठीक है। तो d इक्वल टू b की वैल्यू बेटा कितनी है -1 का होल पावर 2 -4, a की वैल्यू कितनी 1 एंड c की वैल्यू -1। तो कितना हो गया भाई 1 -1 का स्क्वायर आपका +1 माइनस आपका +4 इक्वल टू कितना 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।
कोई समस्या लग रही भाई? इन प्रश्नों पर कोई दिक्कत आपको लग रही है? नहीं लग रही है तो मेरे साथ लगे रहें और इस तरीके से इन प्रश्नों को आप हल करते रहें। तो सीधी सी बात है कि इन प्रश्नों को आपको हल करने की जरूरत है। कैसे हल हो रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। आप अब अगला प्रश्न आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और हैं भाई, इस सेक्शन ए के दो क्वेश्चन और हैं आपके पास, 18, 19 और एक लास्ट आपका 20। 18 में कराने चलो, उसके बाद दो प्रश्न। 18 में आपको दिया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 18, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या दिया गया भाई? 30 मीटर स्क्वायर। अब उसने कंडीशन लगा दी भाई, क्षेत्रफल तो दे दिया 30, लेकिन कंडीशन क्या लगा रखा उसको समझो। कह रहा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई से। कितनी अधिक है? 1 मीटर। तो यानी चौड़ाई को हमको लेट कर लेना है। मान लिया कि आयत की जो चौड़ाई है यक्स है, लेट कर लो भाई, माना आयत की चौड़ाई कितनी बटा यक्स, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यक्स, ठीक है। अब इसलिए आपकी लेंथ हो जाएगी आयत की लंबाई 1 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 1 मीटर आपकी हो जाएगी। अब आप देखो भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आपका हो जाएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया दिया है कितना? 30 और लंबाई यानी लेंथ है x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है? यक्स यानी यक्स। मल्टीप्लाई करोगे 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एक तरफ लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां तक सभी को क्लियर हुआ भाई? बोले किसी को कोई समस्या? आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो आपसे पूछा था कि इनके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, तो आपको द्विघात समीकरण तो प्राप्त हो गया। अब ऑप्शन इसमें 4 दिए गए तो उसको भी देख लो भाई। इस प्रश्न में आपको आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं बल्कि इनके समीकरण ही प्राप्त करने थे, जो कि आपके सम्मुख है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका करेक्ट है, कौन सा द्विघात समीकरण आपका करेक्ट है। देखो इन द्विघात समीकरणों में इसको छांटना भाई कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। इसमें और आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आयत की कहेगा लंबाई निकाल दो और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। उस कंडीशन में इसको क्या करो, इसका फैक्टर करोगे और फैक्टर करने पर x की वैल्यू प्राप्त होगी और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो वही उसकी क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। एक जोड़ देंगे तो आपको लंबाई मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़े, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 19। बेटा सबसे पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिस पर ये सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन इसका दूंगा क्योंकि आप इस पर ट्राई करें एक बार। ये 24.2, नेक्स्ट आपका है 25.1, नेक्स्ट है 25.2, नेक्स्ट है 26.4। अब मैं क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं भाई। किसी बारंबारता बंटन के माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य आपको दिया गया भाई, समांतर माध्य कितना दिया गया है बच्चों, 26.1। फिर माध्यक, माध्यक मतलब बेटा माध्यिका, ठीक है। माध्यिका आपको दी गई 25.8, इसी को माध्यक कहा गया 25.8। तो इसका हमको निकालना है क्या, बहुलक, मोड आपको फाइंड करना है।
क्या निकालना भाई? मोड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको समझने की जरूरत है। कई बार ये पूछा जाता है, आप जो है इसमें विफल रहते हैं। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर कितना होता भैया? 3 गुणित माध्यिका, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित समांतर माध्य। बहुत फेवरेट फार्मूला है, मिलता कम है भाई। ठीक है, देखो 3 गुणित माध्यिका कितनी भाई? आपकी 25.8 माइनस 2 गुणित समांतर माध्य कितना? 26.1। 3 8 24, 15 2 17 और 3 दूनी 6 1 7 माइनस 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 माइनस करोगे 4 2 2, 7 2 5, 7 में से 5 किया 2, 25.2। ऑप्शन कौन सा सही भाई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इस तरह के प्रश्नों को तीव्र गति से आप करें, प्रैक्टिस करें और अच्छे से आपके सवाल होंगे और अच्छे अंक आप प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। लेकिन आपकी कामना क्या है ये आप समझेंगे, आप करना क्या चाहते हैं, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 2023 822 CA का सेक्शन ए में लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 थ्योरेटिकल है, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, प्रवृत्ति की माप है 1 2 3 एंड 4। ABCD आपको दिया भाई, पहला दिया है बारंबारता। क्या दिया भाई? पहला दिया है बारंबारता, दूसरा दिया है संचयी बारंबारता। ये क्वेश्चन थ्योरी से निकल के आया हुआ है। और ये दिया वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। एंड लास्ट दिया है बहुलक, मोड। देखो बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो आपकी संचयी बारंबारता होती है। क्या होती है? संचयी बारंबारता। ठीक, ये संचयी बारंबारता ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो आप एक बार फिर से ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, 822 EA 2023। ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यानी सेक्शन बी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके अपलोड मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। थैंक यू।